हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हॉरर क्लैप्स। आज जो मैं आपके लिए स्टोरी लाया हूँ वो एक अर्बन लेजेंड की स्टोरी है। ये स्टोरी मुझे मेरे एक दोस्त ने शेयर की जो फ़िलहाल ही उत्तराखंड से होके आया है। वहाँ के लोकल्स ने उसके साथ जो स्टोरी शेयर की है वो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। सो बिना टाइम गवाए लेट्स बिगिन द स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है उत्तराखंड के एक छोटे से हिल टाउन में। वहाँ पे एक रोड है जिसे लोग रात के बाद जाना अवॉइड करते हैं। दिन में वो रोड बिल्कुल नॉर्मल लगती है, पेड़ों के बीच से गुजरती हुई एक पतली सी सड़क, ऐसा उसका व्यू है। बट रात होते ही उसका नाम बदल जाता है। लोग उसे शमशान रोड कहते हैं क्योंकि वो एक पुराने शमशान ग्राउंड के पास बना हुआ है और उसके बिल्कुल पास में ही एक आधा टूटा शिव मंदिर है। मंदिर में कोई मूर्ति नहीं बची, बस एक क्रैक्ड सा शिवलिंग है जो हमेशा ठंडा पड़ा रहता है, चाहे मौसम कैसा भी हो। लोकल लोग कहते हैं कि रात के बाद इस रोड पर पीछे मुड़ना मना है। अर्जुन और कबीर दो कॉलेज स्टूडेंट थे। इस टाउन में वो सिर्फ घूमने के लिए आए थे। शाम को चाय पीते वक्त उन्होंने एक दुकान वाले से इस रोड के बारे में पूछा। पहले तो दुकान वाले ने उन्हें इग्नोर किया, फिर अर्जुन और कबीर के फोर्स करने के बाद दुकानदार ने कहा कि उस रोड पे जाना मना है। उसने कहा कि वहाँ कोई नॉर्मल भूत नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जिसे लोग काल का दरबान कहते हैं। अर्जुन और कबीर को ये बस एक और हिल स्टेशन की हॉरर स्टोरी लगी। वो दोनों हंसने लगे। उन्हें ये चीज़ एक मजाक लग रही थी। जैसे रहता है ना कि हम किसी नई जगह पे जाते हैं और कोई हमें कोई स्टोरी बताता है लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसा होता नहीं है, तो उन दोनों को भी वैसे ही लग रहा था कि ये कोई मिथ है या कोई अफवाह है। लगभग 12:30 बजे दोनों बाइक पर उस रोड की तरफ चल पड़े, सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए। कबीर ने मजाक मजाक में अपने फ़ोन का कैमरा भी ऑन कर दिया। जैसे जैसे बाइक उस हिल पर ऊपर चढ़ रही थी, फॉग घनी होती जा रही थी और हवा बिल्कुल शांत थी। जब वो टूटे हुए शिव मंदिर के पास से गुजरे, दोनों अचानक चुप हो गए। मंदिर के पास कुछ अजीब सा हैवी फील था, जैसे हवा भी रुक गई हो। थोड़ी देर बाद कबीर ने धीरे से कहा कि उसे लग रहा है जैसे कोई उनके पीछे चल रहा है। कोई फुटस्टेप्स नहीं थे, कोई आवाज़ नहीं, उन्हें बस वहाँ एक प्रेजेंस फील हो रहा था। अर्जुन ने नर्वस हंसी के साथ उसे ओवर थिंकिंग बोल दिया, लेकिन उसी मोमेंट बाइक का इंजन अचानक से बंद हो गया। सड़क पर पूरी खामोशी छा गई। फिर उन्होंने और एक फुटस्टेप सुना, बिल्कुल उनके पीछे। इस बार कबीर ने अर्जुन को फुसफुसाते हुए कहा, पीछे मुड़ना मत। फोन अभी भी रिकॉर्डिंग कर रहा था। बाइक के मिरर में सिर्फ फॉग दिख रही थी, लेकिन रोड पर एक लंबी, पतली और बहुत बड़ी शैडो नजर आ रही थी। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे और उसके गले में कुछ लटक रहा था, रुद्राक्ष माला जैसा। कबीर बोलना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज़ निकल ही नहीं रही थी। अर्जुन ये सब देखकर घबरा गया और उसने पीछे मुड़ के देख लिया। उसी सेकंड हवा भारी हो गई, जैसे सांस लेना मुश्किल हो गया हो। कबीर बाद में सिर्फ इतना ही कह पाया, शैडो का सर एक अजीब एंगल पर झुक गया है। फ़ोन रिकॉर्डिंग में भी एक डिस्टॉर्टेड आवाज़ आ रही थी जो अलग अलग पिच में बोल रही थी। अब मुन्ना मना, अब मुन्ना मना। कबीर के हाथ से फ़ोन गिर गया, लेकिन ऑडियो चल रहा था। तेज सांस, दिल की धड़कन और फिर वही आवाज़, और ज़्यादा पास से पूछती हुई, मौत का मजाक बनाना अच्छा लगता है क्या? दूर कहीं से एक मंदिर की घंटी एक बार बजी और वही इस मोबाइल की रिकॉर्डिंग ख़त्म हो जाती है। सुबह दोनों लड़के
शमशान के पास बेहोश हालत में मिले। बाइक सीधी खड़ी थी, जैसे किसी ने उसे संभाल कर रखा हो। दोनों के बालों का कुछ हिस्सा रात भर में सफ़ेद हो चुका था। दोनों जिंदा तो बच गए, लेकिन उस दिन के बाद किसी ने उनसे पूरी बात कभी सुनी ही नहीं, क्योंकि इन दोनों को पता ही नहीं था कि उस रात आखिरकार हुआ तो हुआ क्या। दोनों को इस चीज़ का सदमा इतना गहरा लगा था कि कबीर ने अपनी बाइक चलाना ही छोड़ दिया था और अर्जुन किसी भी हिल टाउन में जाने से बहुत कतराता था। पुलिस जब फ़ोन की रिकॉर्डिंग सुन रही थी तो लास्ट लाइन जो स्टैटिक के बीच मुश्किल से सुनाई दे रही थी, उसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। वो लाइन थी, महादेव के दर पर सिर्फ भक्त बच के जाते हैं। बाद में एक लोकल पंडित ने बताया कि ये चीज़ शायद भूत नहीं है। लोकल बिलीफ के हिसाब से काल का दरबान उन लोगों को दिखता है जो मौत के साथ मजाक करते हैं, जो शमशान के पास हंसी मजाक करते हैं या डर को चैलेंज समझते हैं। वो कभी किसी को छूता नहीं, वो बस आपका पीछा करता है, जैसे याद दिलाने के लिए कि हर रास्ता आखिरकार कहाँ जाता है। आज भी अगर कोई मजबूरी में रात को शमशान रोड से गुजरता है और अचानक उसका दिल बिना वजह भारी हो जाता है, तो लोग कहते हैं कि मन ही मन ओम नमः शिवाय बोल देना चाहिए, बिना पीछे देखे। कहते हैं उसके बाद अगर आपको किसी की प्रेजेंस फील होती हो तो वो आपको फील नहीं होती, और अगर कभी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे बिल्कुल पीछे चल रहा है तो याद रखना, कुछ रोड्स जीतने के लिए नहीं होती, रक्षा के लिए भी होती है। अर्जुन और कबीर कभी पूरी तरह ठीक ही नहीं हो पाए। वो जिंदा तो थे, लेकिन उस रात के बाद उनके अंदर कुछ टूट चुका था। दोनों ने अलग अलग शहरों में शिफ्ट कर लिया था, पर एक चीज़ कॉमन रही, रात के वक्त उनकी नींद अक्सर बीच में टूट जाया करती थी, जैसे अब भी कोई उनके पीछे चल रहा हो। किसी ने उनसे दोबारा शमशान रोड के बारे में पूछा तो वो बस इतना ही कहते थे, कुछ चीज़ें देखने के लिए नहीं होती। शमशान रोड आज भी वहाँ है। दिन में लोग वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन रात के बाद ऑलमोस्ट ये रोड खाली ही रहती है। टूटा हुआ शिव मंदिर अभी भी वहाँ पे वैसे ही खड़ा है। इस कहानी का मकसद सिर्फ डराना नहीं है, ये याद दिलाने के लिए है कि हर जगह चैलेंजिंग नहीं होती और हर चीज़ एंटरटेन नहीं होती। मौत, शमशान और जो उसके बाद आता है, ये सब कोई मजाक बनाने की चीज़ नहीं है। अगर कभी तुम किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ हवा अचानक भारी हो जाए, दिल बिना वजह घबराने लगे और लगे जैसे कोई तुम्हारे बिल्कुल पीछे चल रहा हो या तुम्हें किसी की प्रेजेंस फील हो रही हो, तो बस मन में एक ही कहना, ओम नमः शिवाय। क्योंकि कहते हैं जो महादेव को याद रखता है उसे काल का दरबान छूता नहीं, सिर्फ रास्ता याद दिलाता है। कुछ रोड्स तुम्हें रोकने के लिए नहीं होती, कुछ रोड्स तुम्हें बचाने के लिए भी होती है। सो गाइज, ये थी आज की स्टोरी। आई होप कि ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिख दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल हॉरर क्लैप्स को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही। पीस।